अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। एक सोशल मीडिया के ऊपर कोहराम मचा हुआ है कि जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब, डेफिनेटली अभी जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़ साहब, वो इस वक्त इक़्तिदार में आ चुके हुए हैं। उन्होंने शहर इक़्तिदार का जो है वो कंट्रोल संभाल लिया हुआ है। अभी वो इस मुल्क के महफूज़ वो हैं, मगर शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर रही है। जब मैंने ये वीडियो बनाने लगा हूँ, मैं आपको यकीन करें, इस वक्त मैं जहाँ पे बैठ के ये वीडियो कर रहा हूँ, मैंने बड़ा इसके ऊपर गौर व फिक्र किया। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से डिस्कस किया, टीम से डिस्कस किया, क्या ये मुझे वीलॉग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखें, कुछ तनकीद होती है तनकीद बराए तनकीद, कुछ होती है तनकीद बराए सलाह। ये आपने तनकीद बराए तनकीद नहीं लेना, ये लेना तनकीद बराए सलाह। यानी कि कुछ लोग ये कहें जी कि ये देखें जी ये जी नून लीग को लिए एक और प्रोपेगेंडा है, ये तहरीक इंसाफ के हक़ में एक और मामला है, ये साबका वज़ीर आज़म को जो है वो अंडर एस्टिमेट करने का एक प्लान है, ये एक फेम लेने का तरीका है। नहीं सर जी, कुछ हकीकतें होती हैं जो वैसे तो छुपाई जा सकती हैं, मगर जब आजकल सोशल मीडिया का दौर, जब वो कैमरे की ज़िंदगी बन जाती हैं तो फिर वो छुपती ही नहीं है। वो फिर अब और ये हो कि जब आप किसी जगह पे प्राइम गेस्ट हों, यानी कि आप बड़े चीफ गेस्ट हों, तो फिर सारे कैमरे जो हैं वो 500 या 600 बंदा जो बैठा हुआ है, जिसमें सेलिब्रिटीज़ बैठी हुई हैं, उनमें मेन फोकस आपके, अगर आप सूटेड बूटेड होके आए हैं और फिर आप मेहमान खसूसियत, तो फिर सारे कैमरे आपके हैं, फिर सारे कैमरे का फोकस आप पे है। फिर हर कम्युनिटी का मेंबर, हर एक मकतबा फ़िक्र से छोटा बड़ा बुजुर्ग आपको देख रहा है, आपकी एक एक चीज़ को जैसे पल्स नोट हो रही होती हैं वैसे आपको नोट कर रहा होता है। तो वज़ीर आज़म साहब ने कल एक पाकिस्तानी मशहूर ड्रामा की ये अदाकारा हैं, इनको जब एक उन्हें इनाम दिया, उनका एक दिया अवार्ड दिया उनकी कारकर्दगी के ऊपर, तो जैसे वो देख रहे हैं, इस वक्त आप सोशल मीडिया पे या मेरी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर भी देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे कि उन्होंने उसको दिया। देने के बाद उन्होंने जिस तरह उसको देखा, इस देखने के ऊपर बहुत सारी जो है वो सवाल उठ रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि बाहर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। इस वक्त ट्रेंड के ऊपर ये जो है वो मामला चल रहा है और ये हमारे वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। क्योंकि याद रखिएगा, जो वज़ीर आज़म होता है ना, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, उसकी एक एक हरकतों सकनात को नोट किया जा रहा होता है। इस वक्त जो सोशल मीडिया में उनके माजी को डिस्कस किया जा रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, तो फिर लोग कहते हैं कि ये जो हरकत हुई है वो भी ठीक है, यानी कि जो इनके मतलब वो अफसर या प्लस जो भी बातें होती रही हैं ये बिल्कुल ठीक थी, वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि आज हमने अपनी आंखों से ये मामला देख लिया, यानी कि जिसको पंजाबी के अंदर सिरंगे हथू फाड़ लिया है, ये कुछ लोग कह रहे हैं। क्योंकि जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, देखें आप, कोई भी वज़ीर आज़म है, कोई भी वज़ीर आला है, उनकी फैमिली है, जब तक वो फैमिली पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होती, वो किसी पब्लिक सीट के ऊपर नहीं बैठती, उस वक्त तक वो वाकई ही एक काबिल एहतराम है। और जब वो काबिल इज़्ज़त भी है, उसके ऊपर डिस्कस भी नहीं की जा सकती, बहुत गलत गैर मेयारी है, गैर हलाकी है। मगर जब वो किसी चीज़ का हिस्सा बन जाती है, पब्लिक जो है वो प्रॉपर्टी का हिस्सा बन जाती है, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, तो फिर उसके ऊपर बात हो सकती है। लोग उसको देखते हैं, लोग उसको समझते हैं, लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं, लोग उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। और फिर इल्ला माशाल्लाह हमारे जो कुछ लोग हैं वो, देखिए मैं आपके साथ वीला कर रहा हूँ तो मैं हर एक लफ्ज़ को बड़े एहतियात से अदा कर रहा हूँ, बड़े एक क्योंकि अखलाकियात और आपका जो रवैये होते हैं, जो आपका एटीट्यूड होता है, वो बहुत कुछ बयान करता है। वो आप खामोश भी रहें तो वो आपको बहुत कुछ बयान करता है। जो बंदे माइंडली तो अपसेट होते हैं डॉक्टर साहब के पास, वो मुंह से जाके बात नहीं करते कि हमें ये मसला है। डॉक्टर उनके जो है वो हरकत को चेक करके बताता है कि इसको बेसिकली ये इशू है। तो इस वक्त सोशल मीडिया की ज़ीनत भी यही एक मामला बना हुआ है। और नुसरत शहबाज जो कि उनकी बेगम है, वो इस वक्त बीमार हैं, उनके लिए खबरें आ रही हैं। मगर इधर शहबाज साहब का ये काम करना और जिस तरह उसको देखना और जिस तरह इस सोशल मीडिया की ज़ीनत बनना, इसके ऊपर फिर डेफिनेटली मौका मिलता है। मोना साहब ने लिखा हुआ है नो कमेंट्स, उन्होंने कहा जी मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी या मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मगर उधर रहीम शाह की बात करूं तो देखिए ऐसे फिर किरदार भी सामने आ जाते हैं। उन्होंने कहा जी फिर मैं वज़ीर ख़ारजा बनना चाहती हूँ, शहबाज साहब को कह रही हैं मैं वज़ीर ख़ारजा बनना चाहती हूँ। और मुझे उस दिन का भी दुख है, वो दिन आपको भी नहीं भूलता और मुझे भी शायद नहीं भूलता, जिस दिन इन्होंने दरवाजे को हिट किया हरीम शाह ने, वज़ारत ख़ारजा के अंदर गई जहाँ पर वज़ीर आज़म बैठता है, उधर जाके बैठी। फिर ये फ़याज़ चौहान के पास गई, एक गुजरांवाला के अंदर सिर्फ DC की सीट के ऊपर एक जाके अब मर्द बैठ गया था, उसके ऊपर FIR हो गई थी। हरीम शाह ने तो सारे
अखलाकियात के पर्दे ही चाक कर देते, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये बात की है तो फिर देखें ऐसे लोग जो हैं वो सामने आ जाते हैं, क्योंकि जो पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इस तरह की सेलिब्रिटीज होती हैं, जो इन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक 22 करोड़ की जो मुसलमान आबादी है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे नौजवान आपसे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 64% यूथ है। सारी यूथ आपके ऊपर इन्हिसार करती है। आप चाहे इमरान खान हों, आप चाहे नवाज शरीफ हों, आप चाहे शहबाज शरीफ हों, आप चाहे आसिफ जरदारी हों, आपने हमारा रोल मॉडल बनना है, आपने हमारी आने वाली नस्लों का रोल मॉडल बनना है, हमारा रोल मॉडल बनना है, ताकि हम आपसे देखें तो फिर कहते हैं किसी का माजी तो नहीं देखा, उसका हाल बता रहा होता है कि उसका माजी क्या है, या उसका हाल बता रहा होता है कि उसका फ्यूचर क्या है। तो मेरा बस यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो सोशल मीडिया की जिंद बनी हुई थी, मैंने वो बात आपके साथ डिस्कस करनी थी, मगर जो पाकिस्तान की ये सेलिब्रिटीज़ होती हैं, जो इस तरह इस अहदे के ऊपर होते हैं लोग, उनको लोग देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनकी हरकतों सकनात, हर चीज़ के ऊपर जो है वो देखना पड़ता है। और फिर कुछ कार्टून टाइप लोग दूसरे मुल्कों की जब बात करते हैं तो फिर हमें वी ला करके ये बताना पड़ता है कि इसको भी मैं क्या नाम दूं, क्योंकि अगर कुछ होता तो फिर तो इसको डिफेंड किया जा सकता था, मगर इस वक्त इसको डिफेंड भी उस लिहाज से नहीं किया जा सकता। मगर अल्लाह ताला मुझ समेत तमाम हमारे हुक्मरानों को, तमाम लोगों को हदायत नसीब फरमाए और पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की ता फरमाए। एंड पे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, कतन किसी की दिल आज़ारी के लिए काम नहीं था, कतन किसी को डिग्रेड करने के लिए काम नहीं था, कतन किसी को बिसाड़ करने के लिए काम नहीं था। सिर्फ मैंने शुरू में बताया तनकीद बराए तनकीद भी होती है, तनकीद बराए इस्लाह भी होती है। ये तनकीद बराए इस्लाह थी, लेने वाला इसको किस तरह लेता है ये उसके ऊपर इंहिसार करता है। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की बेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट पे जय दिया। अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।